इन्हें इस कदर शिक्षा दी जा रही है कि स्कूल तो खोल के दे दिया गया है, लेकिन शिक्षक नहीं दिया जा रहा है। और यह भी जरूरी है इसीलिए कि शिक्षक भर्ती चाहिए, इसीलिए भी शिक्षक भर्ती चाहिए, क्योंकि अधिकारियों के पास तो होंगे ही कुछ ना कुछ कारण बताने के लिए कि शिक्षक क्यों नहीं है। इधर दिखाइए, शासकीय प्राथमिक शाला नेगानार, विकास खंड बकावन, जिला बस्तर। ये है, ये किस्सा ये है कि 4 महीने पहले यहाँ के एक शिक्षक जो नशे में धुत होकर के आते थे, उन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद एक बीएड के शिक्षक को यहाँ पर लाया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद बीएड के शिक्षक को हटा दिया गया। उसके बाद 4 महीने से इधर दिखाइए पूर्व माध्यमिक शाला के एक शिक्षक को यहाँ पर अटैच किया गया है। अब बोलेंगे इसमें खास क्या है? खास बात यह है कि इस प्राथमिक शाला में दर्ज संख्या 86 बच्चों की है और शिक्षक विहीन ये चल रहा है, क्योंकि प्राथमिक शाला के शिक्षक यहाँ पर एक भी नहीं है। 2 महीने बाद एग्जाम होना है और एक शिक्षक को यहाँ से अटैच में डाला गया है जो अंदर काम कर रहे हैं। उन्हें जाति भी बनाना है, उन्हें और जितने काम है वो भी करने हैं, उसके बाद 86 बच्चों को पढ़ाना भी है। क्या पॉसिबल है? क्या ये प्रैक्टिकल है? आप जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय के आसपास जाके देखिए, शिक्षकों की भरमार होगी, पूरी आपूर्ति शिक्षकों को वहां पर होगी, एक कमी नहीं होगी सब्जेक्ट के लिए। क्या जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा का जो है हक है और बाकी जगह व्यवस्था क्यों नहीं? क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में, अंदर क्षेत्रों में 10-5 किलोमीटर मुख्यालय से आप चल दो, ब्लॉक मुख्यालय या फिर जिला मुख्यालय, उनकी अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं है? फिर लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था हम दे रहे हैं, फ्री शिक्षा दे रहे हैं। एक शिक्षक यहाँ पर नहीं है और जो अटैच शिक्षक है वो क्या पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, कितने काम इसके अलावा करते हैं और ये बच्चों के दिमाग में कितना कुछ घुस रहा है, क्योंकि 86 बच्चों की एक टीचर तो मुझे नहीं लगता पढ़ा पाएंगे। और वो क्या सीख रहे होंगे? 2 महीने बाद एग्जाम देंगे। ये पहले से 5वीं तक के बच्चे हैं, इन्हें पढ़ाया ही नहीं जाएगा। इससे पहले जो 4 महीने पहले जिस शराबी शिक्षक को निकाला गया, सोचो उन्होंने 4 महीना पहले क्या पढ़ाया होगा इन्हें, जो हेडमास्टर थे, क्या पढ़ाया होगा इन्हें। और अभी अपने काम में उलझे रहेंगे तो इन्हें क्या पढ़ाएंगे और इनका एग्जाम कैसे होने वाला है? या फिर इन्हें धक्का मार के पास किया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा, या फिर ये बच्चे जियो के त्यों ये पढ़े रहेंगे अगले साल भी? आइए बात करते हैं। ये सारे मासूम बच्चे देखिए, इन्हें इस कदर शिक्षा दी जा रही है कि स्कूल तो खोल के दे दिया गया है, लेकिन शिक्षक नहीं दिया जा रहा है। और यह भी जरूरी है इसीलिए कि शिक्षक भर्ती चाहिए, इसीलिए भी शिक्षक भर्ती चाहिए, क्योंकि अधिकारियों के पास तो होंगे ही कुछ ना कुछ कारण बताने के लिए कि शिक्षक क्यों नहीं है। लेकिन भैया ये जो इनके माँ बाप इनको भेज रहे हैं, उन्हें थोड़ी ना मतलब है कि कौन कहां से व्यवस्था करे। इनको शिक्षक चाहिए ना, इनको पढ़ना है ना, इनका साल बर्बाद ना हो जाए। जनता क्या चाहती है? सरकार क्यों चुनती है? प्रशासन क्यों होता है? क्या इनके माँ बाप फिक्र करेंगे कि हम टीचर व्यवस्था करके लाए, या फिर प्रशासन करेगी या शासन करेगी? बताइए। शिक्षक साहब थोड़ा सा इधर आएंगे। ये शिक्षक साहब हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम घनश्याम जोशी है। तो जोशी सर आप बताइए, आप इस माध्यमिक शाला के शिक्षक हैं या फिर प्राथमिक शाला के? मैं माध्यमिक शाला के शिक्षक हूँ। कब से आप यहाँ पर अटैच हैं? 9/11 जी जी 9 तारीख 11वां महीना। जी जी मतलब आपको 3 महीने यहाँ पर हो रहा है। 3 महीने से 86 बच्चों को पढ़ा लेते हो आप? सबको पढ़ा ले रहे हो? नहीं होता है सर, एकल शिक्षक कहाँ होगा बताइए। और ये बताइए कि इसके साथ आप पढ़ाने के साथ साथ और क्या क्या काम करते हो? जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद फिर अभी अपार आईडी चल रहा है। यानी कि आप उधर के काम भी निपटा रहे हो, उसके बाद इधर पढ़ाना भी है, तो कितना ही समय बच पाता है बताइए? ऐसे में अगर शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर नहीं होती है तो इस स्कूल को बंद कर देना चाहिए फिर तो, क्योंकि अटैच में एक शिक्षक साहब को यहाँ रखा गया, अपना काम कर रहे हैं ये, उसके बाद बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या ही पढ़ा पाएंगे बताइए? खुद बोले ना, नहीं होता इसे पढ़ाने। एक शिक्षक 3, 4, 5वीं क्लास तक के बच्चों को 5 क्लास अटेंड कर पाएंगे क्या? अगर एक क्लास भी अटेंड करने जाएंगे तो दूसरे बच्चे का तो जितने सब्जेक्ट होंगे सो रहे हैं। ये है बस्तर की शिक्षा व्यवस्था। उन जिम्मेदारों से मैं यही सवाल करना चाहूंगा कि मासूमों की गलती क्या है जो इन्हें शिक्षा के नाम पे टाइम पास करवाया जा रहा है स्कूल में बिठा करके। हालांकि देखने का विषय है कि अब इसमें बड़े अधिकारी क्या कहते हैं, चलेंगे उनके पास और करेंगे सवाल। हमारे जिले में हाल ही में बीएड धारी शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की वजह से ये दिक्कतें आ रही है, और चूंकि मुझे भी ये मालूम हुआ कि वहाँ दर्ज संख्या अधिक है, वो केवल एक शिक्षक की व्यवस्था की गई है, लेकिन 86 दर्ज संख्या होने की वजह से वहाँ विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया, वहाँ तत्काल
जहां अधिक शिक्षक हैं वहां से व्यवस्था तत्काल की जाएगी।